तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो पहली घटना बताने जा रहा हूं, ये तब की है जब मैं 2020 के फरवरी महीने में अपने गांव गया था। तब वहां पर एक शादी थी और उसी शादी में मेरे एक रिश्तेदार भैया आए हुए थे। उन्होंने ही मुझे इस घटना के बारे में बताया। तो चलिए, इस घटना को मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला उन्नाव से हूँ। मैं आपको अपने गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो घटना बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। वो सर्दियों का मौसम था जब मैं और मेरे बाकी दोस्त सुबह सुबह लकड़ियाँ जलाकर आग ताप रहे थे कि तभी वो बुजुर्ग हमारे साथ बैठ गए और वो भी आग तापने लगे। जब वो हमारे साथ आग ताप रहे थे तो हमने बातों ही बातों में भूतों के बारे में बात करना शुरू किया। तभी उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना को हमें बताया। वो उस समय काफ़ी ताकतवर और हट्टे कट्टे हुआ करते थे। तो ये बात एक रात की है जब वो अपने खेत में सिंचाई करने के लिए जा रहे थे। उस समय रात के करीब 10-11 बजे होंगे। तो उनके बगल वाले खेत में एक किसान सिंचाई कर रहा था, जिसे गांव में अक्सर पंडित जी कहकर बुलाया जाता था, और वो जाति से भी एक पंडित ही थे। तो इनके दिमाग में न जाने क्यों एक खुराफात सूझा और ये नहर के किनारे बैठ गए और मिट्टी को पीछे की ओर फेंकने लगे, जैसे कि कोई जानवर फेंकता है। तो उन पंडित जी को दूर से लगा कि शायद कोई जानवर होगा, तो वो देखने के लिए चले आए। लेकिन वो अपने लालटेन को मड़ैया में ही भूल आए। अब अंधेरे में उनको साफ साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन चांदनी रोशनी में इतना ज़रूर लग रहा था कि कुछ तो है। वो उनके पास जूं ही देखने के लिए पहुँचे तो वो एकदम से डर गए, क्योंकि उनको पास आता देखकर ये काफ़ी डरावनी डरावनी आवाज़ें निकालने लगे। और उनके देखते ही देखते वो एक आम के पेड़ पर चढ़ गए और उस आम के पेड़ की एक डाल को जोर से हिलाने लगे। तो वो पंडित किसान बहुत डर गया और घर को भाग निकला। लेकिन उस आदमी ने, यानी कि उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें डराने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे चले गए। पास ही जो गन्ने का खेत था, वो उसी में से जा रहा था बूढ़ा किसान, और ये भी उसके पीछे ही लग लिए। जब वो किसान गन्ने के खेत से जा रहा था तो ये गन्ने के झाड़ों को, यानी कि गन्नों को जोर जोर से हिलाने लगे, जिससे उसका डर अब आसमान पर था। उस पंडित किसान के मन में खौफ बैठ गया और उसे डर लग चुका था। वो पंडित किसान इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे आगे जाने के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। हालांकि उनके लिए ये तो एक मजाक था, लेकिन उसे ये मजाक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक सच का सामना कर रहा था। जो जो वो पंडित किसान आगे बढ़ रहा था, तो ये भी उसे डराने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगे। फिर आगे वो पंडित किसान एक ब्रह्म बाबा के पास पहुँचे और वहाँ पर रुक गए। लेकिन वो अब उन पे दूर से ही पत्थर फेंकने लगा, जिससे उन्हें लगा कि ये सच में एक भूत है। लेकिन ये अपने मन में सोचे जा रहे थे कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, इसमें डर की क्या बात है। लेकिन जो इंसान उसका सामना कर रहा है, उसे तो डर लगेगा ही ना। थोड़ी देर के बाद उसने पत्थर फेंकना बंद कर दिया और वो पंडित किसान तेजी से अपने घर की ओर भागा और दौड़ते दौड़ते घर पहुंच गया। उसके घर जाने के बाद वो अपने खेत में वापस लौटे और अपने खेत की सिंचाई की।
फिर वो भी अपने घर लौट गए। जब वो अपने घर लौट चुके थे, उसके बाद वो उस पंडित जी के घर गए, क्योंकि वो तो उनका घर जानते थे। जब वो उनके घर पहुंचे तो देखा वो काफ़ी बीमार है और उन्हें काफ़ी तेज बुखार था। वो भूत भूत चिल्ला रहे थे सबके सामने, लेकिन ये सब देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया और वो अब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे। उन्होंने अपना सच उन पंडित जी को बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ व्यर्थ रहा। उन्होंने कहा, बाबा, वो मैं था, कोई भी भूत वूत नहीं था, मैं ही आपको डरा रहा था। लेकिन पंडित जी को उस पर विश्वास नहीं आ रहा था और वो उनसे कहने लगे, नहीं, वो तुम नहीं थे, वो भूत ही था। फिर वो डॉक्टर के पास गए और उनके लिए दवाई लेकर आए और अपने घर चले गए। और जब सुबह लौटे तो देखा कि पंडित जी की मौत हो चुकी है। बाद में पता चला कि उनको बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनकी मौत हो गई। और इसके बाद वो अब मजाक करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। अब वो कभी भी मजाक नहीं करते। यही थी उनकी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे मामू की है। उस वक्त मेरे मामू की उम्र लगभग 21 साल की रही होगी। वो उस वक्त पढ़ाई करते थे और वहाँ जहाँ पर वो रहते थे वहाँ लाइट की बहुत किल्लत थी। लाइट अक्सर रात में चली जाया करती थी। उनके 12वीं के एग्ज़ाम चल रहे थे और जब वो एक रात अपनी छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर दूर कहीं पर एक जगह लाइट जलती हुई देखी। उस वक्त समय हो रहा था लगभग रात का 9 बजे। वो वहाँ देखने के लिए चले गए। वो जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ है और वो लाइट क्यों जल रही है। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वो बेहद डरावना भूतिया सा दिखने वाला घर है। पर उस वक्त वो डरे नहीं और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और फिर अंदर से किसी के चीखने की भी आवाज़ आई। लेकिन अब उन्हें डर लग रहा था इसीलिए उन्होंने न आओ देखा न ताओ और वहाँ से बड़ी तेज़ी से भागे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो थक गए और जब रुककर उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने पाया कि अभी तो वो वहीं पर हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उनके डर की कोई भी सीमा ना रही। मेरे मामू को सिगरेट पीने की आदत थी और वो हमेशा अपने पास सिगरेट रखते थे। तो वो वहाँ खड़े खड़े ही लगभग 3 सिगरेट जलाकर पी चुके थे, लेकिन अभी भी उन्हें डर लग रहा था। उनके पास अब एक सिगरेट बची थी। वैसे तो इससे कुछ भी नहीं होता, पर उन्होंने सुना था कि भूतों को आग से डर लगता है, इसीलिए उन्होंने वो भी सिगरेट जला ली और पीते पीते आगे चलते रहे। लेकिन इस बार मामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलते चलते उन्हें कुछ दूरी पर घोड़े पर बैठे हुए कुछ सरकटे लोग दिखाई दिए। ये सब देखकर उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब वो भगवान को याद कर रहे थे और वहाँ से भागने लगे। जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सिरकटे लोग अपने घोड़े के साथ उनका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें किसी ने पकड़कर खींचा और वो तुरंत बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वो घर पर थे। बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें एक बूढ़े बाबा घर तक छोड़ने के लिए आए थे। इसके बाद सारी बात उन्होंने अपने दादाजी को बताई, लेकिन इसके बाद वो कई महीनों तक बीमार रहे। भगवान की दुआ से अब तक उनके साथ कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई है।
और वो अब बिल्कुल सही सलामत हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक बेहद ही सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। उसने मुझे बताया था कि ये घटना उसके रिश्तेदार के साथ घटी है। दरअसल उसका वो रिश्तेदार काफ़ी बड़े परिवार वाला है और उसके परिवार में उसके बड़े पापा की मौत हो गई थी। उसके बड़े पापा के साथ उसकी कभी नहीं बनती थी और अक्सर उसके और उसके बड़े पापा के परिवार में लड़ाई हो जाया करती थी। जब उसके बड़े पापा की मौत अचानक हो गई तो उसके बड़े पापा उसके परिवार को पूरी तरह से परेशान करने लगे। वो उसकी पत्नी को भी परेशान करते और उसकी माँ को भी परेशान करते। एक रात अचानक वो उसके बाप पर न जाने कैसे हावी हो गया और फिर उसका बाप रात में ही नदी किनारे भाग गया। उनके गांव में एक नदी भी थी। उनके बड़े पापा उसके पापा को डुबाकर नदी में मार देना चाहते थे। जब घर वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो नदी में कूदना चाह रहा है, लेकिन वो चाह कर भी कूद नहीं पा रहा है। उसका लड़का बहुत ही ताकतवर था और वो भूत प्रेतों से वैसे भी नहीं डरता था, लेकिन वो भूत प्रेतों में विश्वास करता था। उसने अपने पापा को पीछे से पकड़कर जोर से खींचा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसके पापा ने ऊंची आवाज में बोला, तू मुझे रोकेगा? तू रोकेगा मुझे? जब मैं जिंदा था तब तो रोक नहीं पाया। इसके बाद उसने अपने पापा को गुस्से में हड़काया और धमकी दी। वैसे भी उसका बड़ा पापा सिर्फ उसी से डरता था और किसी से भी उसके परिवार में नहीं डरता था। इसलिए वो उसके ऊपर से तुरंत हट गया और न जाने कहाँ चला गया। लेकिन अभी भी वो उसके पूरे परिवार को परेशान करता है।